कहानी शुरू होती है 1800 के अमेरिका में, जहां बैडलैंड्स नाम का इलाका वीरान पहाड़ी और ख़तरनाक माना जाता है। काउबॉयज़, बाउंटी हंटर्स और नेटिव ट्राइब्स सभी इस जगह से दूर रहते हैं। एक रात आसमान से एक अजीब आग का गोला गिरता है और लोग समझते हैं कि यह कोई उल्का है, लेकिन असल में वो था एक प्रेडेटर का स्पेसक्राफ्ट। अगली सुबह पशु पक्षियों की लाशें मिलती हैं और उनके शरीर ऐसे कटे होते हैं जैसे किसी ने सर्जिकल ब्लेड से काटा हो। लोग समझ ही नहीं पाते कि ये किसका काम है। हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं कोल टर्नर, एक पुराना सैनिक जो अब एक अकेला बाउंटी हंटर बन चुका है। रनिंग वुल्फ, एक नेटिव वॉरियर जो अपने कबीले की रक्षा करता है। शेरिफ वार्ड, बैडलैंड्स का कड़ा और नियमों वाला शेरिफ। इन तीनों का रास्ता तब मिलता है जब एक गांव में पूरा परिवार मरा हुआ मिलता है, लेकिन किसी इंसानी हथियार से नहीं। उनके शरीर पर अजीब जलने का निशान होते हैं, जैसे किसी लेजर से काटा गया हो। शेरिफ पहले सोचता है कि यह किसी गैंग का काम है, लेकिन रनिंग वुल्फ कहता है ये मनुष्य का काम नहीं, कोई दैत्य आया है। रात के अंधेरे में एक ग्रुप ऑफ बैंडिट्स घोड़े चुराने आता है। अचानक उनके सामने एक अदृश्य सा शरीर हिलता है। उनके पीछे प्रेडेटर का क्लॉक फॉर्म खड़ा होता है। एक एक करके बैंडिट्स को शिकार बनाता है। एक को प्लाज्मा शॉट से मारता है, तो एक को रिस्ट ब्लेड से काटता है, एक को हवा में उठाकर स्पाइन निकाल देता है। यहाँ हम पहली बार प्रेडेटर को उसके आइकॉनिक हेलमेट विजन में देखते हैं, जो हीट सिग्नेचर मूवमेंट ट्रैकिंग करता है। वह योग्य शिकार ढूंढता है। कोल को जंगल में अजीब फुटप्रिंट्स मिलते हैं, बहुत भारी, बहुत बड़े और बिल्कुल किसी इंसान के नहीं। रनिंग वुल्फ कहता है ये वही है जो हमारे दादा परदादाओं की कथाओं में था, आकाश से आने वाला शिकारी, यानी एक प्रेडेटर। शेरिफ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गांव में बढ़ती मौत देखकर वह भी मान जाता है कि मामला गंभीर है। तीनों मिलकर प्रेडेटर को रोकने का प्लान बनाते हैं। शेरिफ एक 12 लोगों का ग्रुप बनाता है। सब घोड़ों पर बैडलैंड्स में जाते हैं। रात होते ही प्रेडेटर अपने मिमिक्री साउंड से उन्हें कंफ्यूज करता है। काउबॉयज़ डर जाते हैं। प्रेडेटर अचानक इनविजिबिलिटी से बाहर आता है, दो को बीच से काट देता है, एक को जाल में फंसाकर कुचल देता है, प्लाज्मा कास्टर से 3 को उड़ा देता है। शेरिफ कहता है ये इंसान नहीं, ये मौत है। कॉल और रनिंग वुल्फ किसी तरह जान बचाकर भागते हैं। रनिंग वुल्फ बताता है प्रेडेटर कमज़ोरों पर हमला नहीं करता, वो सिर्फ उन्हीं को मारता है जो लड़ सकते हों। ये उनका हंटिंग रिचुअल है। कॉल कहता है तो हमें इसे हराने के लिए उसी की तरह सोचना होगा। रनिंग वुल्फ उसे अपने कबीले की टेक्निक सिखाता है, मिट्टी से शरीर ठंडा करके हीट विजन से छुपना, ट्रैप लगाना, दिशाओं से हमला करने की स्ट्रैटेजी। दोनों अब प्रेडेटर के लिए रेडी होते हैं। मुकाबला बैडलैंड्स की कैनियन में होता है। प्रेडेटर तीनों को हीट विजन से देख लेता है, लेकिन रनिंग वुल्फ मिट्टी से ढका होता है। वह प्रेडेटर की नज़र से गायब हो जाता है। रनिंग वुल्फ उस पर पहला तीर मारता है। प्रेडेटर का क्लॉक खराब हो जाता है, अब वो दिखाई देता है। कॉल उसे डायनामाइट रिफिल्स और ट्रैप से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेडेटर बहुत तेज़ है। प्रेडेटर रनिंग वुल्फ को गंभीर रूप से घायल कर देता है, शेरिफ को उठाकर फेंक देता है। अब कोल अकेला बचता है। वह प्रेडेटर को कैनियन के एक पुराने खदान वाले गड्ढे में ले जाता है। प्रेडेटर नीचे कूदता है और कोल ऊपर से डायनामाइट फेंककर ब्लास्ट कर देता है। धुआं छटता है। प्रेडेटर अंधभरा बाहर निकलता है और अपने रिस्ट बॉम्ब एक्टिवेट करने लगता है। कॉल आखिरी गोली उसके मास्क में मारता है और बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाता है।
प्रेडेटर अंतिम बार कोल की तरफ देखता है और उसे योग्य विपक्षी मानकर सम्मान देता है और मर जाता है। सूरज उगता है। शेरिफ और कुछ बचे हुए लोग प्रेडेटर का शरीर देखते हैं, लेकिन कोल कहता है कि इसे छूना मत। रनिंग वुल्फ कहता है, ये पहला था, कभी ना कभी दूसरा भी आएगा। कोल हॉरिज़ॉन की तरफ देखता है। बैडलैंड्स अब शांत है, लेकिन उसे पता है कि सच में शिकार कभी ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी प्रेडेटर बैडलैंड्स की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में।